तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन मैप का क्लास चल रहा था ना, और इससे पहले आपको हम जो कि रेलवे जोन डिवीज़न के बारे में बताए थे, और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको जो कि राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, ठीक है, और समुद्री सीमा पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का जो कि देखिएगा ये 28वां क्लास है, 28 क्लास है। तो चलिए हम लोग बिना देरी क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन मैप की क्लास आप ख़त्म होने पर है, हिस्ट्री भी अभी ख़त्म होने पर है। पूरे समझे कि साथ इंडिया का हिस्ट्री हम लोग प्रवेश कर गए हैं और आधा भी हो गया, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग ये ख़त्म कर फिर हम लोग वर्ल्ड में चलेंगे, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल है वहाँ पर चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बाबू, आज के क्लास हम लोग जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे, और इसके बाद देखिएगा जो कि समुद्री सीमा पर हम लोग बात करने वाले, ठीक है क्या। तो देखिए सबसे पहले कि भारत में कुल कितने जो कि जलमार्ग है या वाटरवे है। तो भारत में बाबू देखिएगा भारत में कुल 5 जो कि जलमार्ग है, ठीक है। कितने हैं? 5 जलमार्ग हैं। पहला जो देखिएगा NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे, ठीक है। हाँ ठीक है। तो NW का मतलब होता है N से मतलब नेशनल, W से वाटरवे। तो NW1 देखिएगा कहाँ है। तो आपको 1 देखिए NW1 जो देखिएगा गंगा नदी, भागीरथी और हुगली, ठीक है, यानी कोलकाता के हल्दिया से लेके आपको इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज तक ले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला जो देखिएगा जो कि NW माने नेशनल वाटरवे, तो आपको गंगा नदी से यानी हुगली से लेके आप समझ लें प्रयागराज तक ले, ठीक है। दूसरा का देखिएगा NW2, ठीक है, जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि धुबरी से लेके सादिया तक, ठीक है, धुबरी से लेके सादिया तक देखने को मिलेगा। उसके बाद NW3 देखिएगा आपको वेस्ट कोस्ट नहर से लेके आपको माने यानी कोटापुरम कोल्लम तक मिलेगा, जिससे आप देखिएगा कि चंपाकार और उद्योग मंडल नहर तक आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आप देखिएगा चौथा, जिसमें आपको राष्ट्रीय जलमार्ग देखिएगा यानी NW4 आपको कृष्णा नदी से लेके आपको गोदावरी नदी तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। काकीनाडा यानी पुदुचेरी नहर तक, ठीक है। कृष्णा नदी तमिलनाडु में है, ठीक है। ओकरा ऊपर आपको गोदावरी नदी मिलेगा। गोदावरी नदी पर तुम कितना बताए। इसका आप देखिएगा 5 देखिए NW नेशनल वाटरवे आपको मिलेगा महानदी, ठीक है, महानदी से लेके ब्राह्मणी नदी, यानी आपको समझ लीजिए कि उड़ीसा में बहती है ना ब्राह्मणी नदी, हाँ ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, ठीक है। तो महानदी से लेके ब्राह्मणी नदी तक देखने को मिले, ठीक है, यानी हमारा से महाकालपरा तक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो भारत में कितने हैं? 5 है, जिसमें आप पहले देख लीजिए कि एक यहाँ हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ आपको बता दिए, तीसरा, चौथा और यहाँ 5वां, ठीक है। आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इसका हम लिखते हैं समुद्री सीमा, ठीक है। क्या है? समुद्री सीमा के बारे में बात करते हैं कि 1 नॉटिकल मील क्या है, उसका 200 नॉटिकल, एक देश के कितना दूर तक समुद्र में उसका अधिकार होता है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो समुद्री सीमा यानी आधार रेखा का मतलब कोई चीज़ क्या है, जैसे कि कोई चीज़ के समझ लीजिए कि कोई 50 बीघा के क्या है पलवट है, ठीक है, उसमें 5 भाई है, क्या है 5 भाई। तो एक पहले मेन लाइन खींच देगा आधार रेखा, क्या है आधार लाइन। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का आधार होना चाहिए, इन लोग कहते हैं कि कोई ऐसा
बात के चाहे कोई चीज़ का क्या आधार हो तब तो आप बात कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको इस क्षेत्र को 2 भाग में बाँटना है, ठीक है? इस क्षेत्र को पहले 2 भाग में बाँटना है तो इसको हम ये क्या है, ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया बबनी? ये आधार हो गया, ठीक है? तो हमको ये आधार होगा तब हम इसको 2 भाग में चाहे 3 भाग में चाहे जो भाग में बाँटना होगा बाँटेंगे। मैंने कोई जगह प्रॉपर ठोस वजह होना चाहिए। तो आधार रेखा की बात करते हैं बेस लाइन, क्या है? आधार रेखा यानी इंग्लिश में इसे बेस लाइन कहते हैं। देखिए यह आपको काल्पनिक रेखा है, क्या है? काल्पनिक रेखा से पृथ्वी पर जितने भी रेखा है, चाहे आप देशांतर देखिए, अक्षांशीय देखिए, विषुवत देखिए, कर्क रेखा देखिए या मकर रेखा देखिए, आर्कटिक रेखा देखिए, चाहे जो भी रेखा दीजिए, आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले इस पर। तो इससे कोनो घिंचल थोड़ी है, कोनो देवाल डनेरी थोड़ी बनल है, कोनो देवाल चाहे डनेरी थोड़ी बना हुआ है। ये सब काल्पनिक है। जीएमटी लाइन जिसे हम लोग समझे कि मानक समय रेखा जानते हैं, ग्रीनविच समय कहते हैं ना। सब जितने रेखाएं हैं आप देखिएगा सब क्या है, काल्पनिक है। कौन हम पृथ्वी के चारों घूम के हम लोग थोड़ी उस बाउंड्री घेर दिए कि हाई ये रेखा है, हाई देशांतर है या अक्षांश है, ये सब थोड़ी, सब काल्पनिक है। तो इसी देखिएगा आधार रेखा जो है चाहे बेस लाइन कर लीजिए, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा है। मैंने एक मान दिया जाता है कि हाँ भाई इतना दूर से आप एने का रिश्तेदार है, इतना दूर से मैंने अंतर्राष्ट्रीय चाहे समझ लीजिए दूसरा कोई क्या है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आधार रेखा का मतलब क्या होता है, यानी बेस लाइन का मतलब क्या है, कोई जगह एक आधार माना जाता है कि यहाँ से नापने का चाहे जोखने का काम शुरू किया जाए, ठीक है। उसका देखिएगा जो टेढ़े मेरे तट को एक सीधा, ठीक है, एक देखिएगा कि जो टेढ़े मेरे रोड तट को एक सीधी आकार प्रदान करती है। जो बेस लाइन देखिएगा तो जो समुद्र में देखिएगा तो कोनो अथी थोड़ी है कि हाँ एक चरकुआई बनल हो, तो कहना पानी बेसी दूर होगा, कहना तट बेसी दूर होगा, ना बालू रेत कहना कम कहना बेसी होगा। तो उसके एक सीधी लाइन में लाने के लिए वह आधार रेखा या बेस लाइन को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये समुंदर है, ठीक है, तो कोई पानी तक इतना दूर जाएगा कि नहीं, इतना दूर रहता है कि नहीं रहता है। और ये सब क्या है, ये सब रेत है, क्या है बर्मी, ये सब रेत है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेत यहाँ भीतर ला गया, ये जल यहाँ ले चल गया है, ठीक है। तो इसी को सीधा करने के लिए क्या किया जाता है बाबू, कि एक बेस लाइन खींचा जाता है कि हाँ बाबू ये बेस लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे किया जाए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो सभी समुद्र की जो कि दूरियाँ यही से नापी जाती है, चाहे किसी भी देश का हो। स्टार्ट जो होता है समुद्री सीमा ये बेस लाइन से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू जो कि मापी जाती है। देखिए 1 नॉटिकल मील जो देखिए कितना होता है, तो 1 नॉटिकल मील जो होता है आपको देखिएगा कि 18.52 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी 18 किलोमीटर कर लीजिए और उसमें 52 मीटर लगा दीजिएगा, 18 समझिए कि 1.852 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 नॉटिकल मील यानी 1 नॉटिकल जो मील देखिएगा आपको 1.852 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा समुद्री सीमा, ठीक है। समुद्री सीमा का यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप आधार रेखा देख रहे हैं, आधार रेखा जैसे कि सपोज कीजिए कि रुक जाइए, अच्छा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है जी, नहीं दे रहा है, बोलिए ठीक है, अब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका आधार रेखा क्या है बाबू, ये आधार मान लीजिए, ठीक है, क्या है आधार। बस में ये क्या है, तट है आपका, क्या बनी तट, ठीक है। और कहीं पानी इंती इंती रहता है ना, कि
भीतर ले चल जाता है, कहीं बाहरिए रह जाता है, इनते रहता है कि नहीं रहता है, समुंदर के तट है। तो अब 1 नॉटिकल जो मील देखिएगा, क्या है 1 नॉटिकल मील, यानी आधार रेखा से 1 नॉटिकल मील आप देखिएगा, क्या मान लीजिए कि क्या है 1 नॉटिकल मील है, क्या है 1 नॉटिकल मील है, तो कितना है अपनी, तो 1.852 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद समुद्री सीमा देखिएगा कि समुद्र में पूरा जल है, ठीक है, क्या है ये पूरा जल है। अब समुद्री सीमा देखिएगा तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है, क्या है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ये क्या है आपका आधार रेखा है। अब यहाँ से आपको 12 नॉटिकल मील आपको यहाँ आना है, क्या है मान लीजिए कि ये 12 नॉटिकल मील हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका समुद्री सीमा हो गया, ठीक है। इसमें आप बिना अनुमति के आप प्रवेश नहीं कर, किसी भी देश का जो देखिएगा जो 12 नॉटिकल मील आप दिखाई दे रहा है, इस समुद्री सीमा क्या इस देश का होगा जो देश यहाँ पे है, ठीक है। और आपको इस लाइन में प्रवेश करने से पहले आपको उस देश से आपको अनुमति लेना होगा कि हाँ हम फिर, जैसे मान लीजिए समुद्री जहाज है तो फ्यूल खत्म हो गया, चाहे राशन पानी घट गया है, चाहे कोई ऐसा चीज़ है, तो आप इस 12 नॉटिकल मील में आप जब यहाँ खड़ा होइएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उनसे पूछना होगा बाहर खड़ा होकर, क्या हमारे पास ये चीज़ की दिक्कत है, ये चीज़ की कमी है, क्या हम इस अथी में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको 200 नॉटिकल मील से आपको बात करके रखना होगा, ठीक है। ताकि जब इसमें आप प्रवेश कीजिएगा 12 नॉटिकल मील में, तो आप तो प्रवेश कर जाइएगा लेकिन बिना पूछ ले नहीं। और उसके बाद आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, कर पैसा आपको देना होगा, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक आपको कर लगता है, या सैन्य कार्रवाई हो सकता है अगर बिना अनुमति का प्रवेश किए तो, ठीक है। फिर इसका देखिएगा संलग्न क्षेत्र, क्या है संलग्न क्षेत्र देखिएगा, यह आपको आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक आपको देखने को मिलेगा, क्या है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, देख लीजिए कि यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है 24 नॉटिकल मील तक आपको देखने को मिला। यह देश की सीमा शुल्क लगता है, बताइए 24 किलोमीटर तक आप 24 नॉटिकल मील तक आपको क्या मिलेगा, देश का सीमा शुल्क। आप जब 24 नॉटिकल मील रहेगा तो आप प्रवेश करने से पहले उस देश का आपको टैक्स देना होगा, पूछना होगा, बातचीत करना होगा, ठीक है। ताकि इस 12 किलोमीटर में आप जो 24 किलोमीटर डिवाइड समझ लीजिए कि क्या है 24 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील, ठीक है। ये हो गया आपका 24 नॉटिकल किलोमीटर, ठीक है। तो आप जो ये 12 का जो डिफरेंट देख रहे हैं, तो आप इसमें घुसिएगा तो आपको तो पैसा मान के देना पड़ेगा भाई, तब चल गए तो बेसिक टैक्स लगा के छोड़ देते चल जा। बाकी अगर आप 12 जो नॉटिकल मील में अगर बिना अनुमति के घुसते हैं तो हो सकता है कि आपका बढ़िया से कुटाई हो जाए, क्या हो जाए कुटाई हो जाए, और नेवी सब मार उड़ के ताले रद्द कर देगा, आप समझ रहे। तो आप जब 24 किलो नॉटिकल मील में आप रहिएगा किसी भी देश के सीमा क्षेत्र में, तो आपको क्या टैक्स देना होगा, ठीक है। उसका देख लेते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। सपोज कीजिए कि क्या है आपका आधार रेखा यहाँ से पूरा नीचे ले जाइए, आपका क्या होगा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक आपको क्या है, इसे हम जो कि एक्सक्लूसिव, ठीक है, इकोनॉमिक जोन कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो कि इजी मैंने डबल इसका फुल फॉर्म होता है, हम लिख दिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें आपको पेट्रोलियम तथा नए द्वीप की खोज आप करने का यह अधिकार है आपको। पहले 200 नॉटिकल मील तक आपको जो पेट्रोलियम होगा, जो इसमें खनिज पदार्थ जो कुछ निकले द्वीप, उस पर आपका अधिकार होगा, क्या आपका अधिकार होगा, ठीक है। उसका 200 नॉटिकल मील के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून
लागू हो जाता है समुंदर पर। ठीक है क्या, 200 नॉटिकल मील के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है उस समुंदर पर, जिस पर आप देखिएगा उच्च सागर यानी यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल के बाद आता है। ठीक है, उच्च सागर का मतलब होता है कि अब 200 नॉटिकल से दूर है या बाहर है, तो वहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा। जो टैक्स उस सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून चाहे न्यायालय बनाए वो दे अन्यथा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना तक समझ में आइए कि 200 नॉटिकल मील के बाद आप बाहर आइएगा, 205 पर, 10 पर, 20 पर, 50 ऐसे करके 250, 300 पर आइएगा, वह सब आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूल फॉलो करना होगा। और यहाँ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है तथा सभी के लिए बराबर यहाँ अधिकार होगा, सभी देश के लिए बराबर अधिकार है। मानिए कि आपके देश के 200 नॉटिकल बाद जितना आपका अधिकार है उतना विश्व का हर एक कंट्री का अधिकार है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू समुद्री तट, भारत के समुद्री तट कि आपको कोंकण काठियावाड़ तट कहाँ मिलेगा, तो काठियावाड़ तट आपको जो कि गुजरात के सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। उसका कोंकण या सह्याद्री तट आपको, कोंकण या सह्याद्री तट आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक। कहाँ, महाराष्ट्र से गोवा तक। ठीक है, उसका बाद देखिएगा कि किनारी या किनारी या कंकर तट क्या है, कन्नड़ तट। ठीक है, किनारी या कन्नड़ तट आपको समझ लीजिए कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसका मालाबार तट केरला में है। ठीक है, कोरोमंडल तट जो है कोरोमंडल, जो कि आपको तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में देखने को मिलेगा कोरोमंडल। इसका बाद देखिएगा कि उत्तरी सरकार का तट आपको आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक देखने को मिलेगा। उत्तरी भारत माने उत्तरी सरकार का क्या है तट, तो आपको आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक यानी उत्कल कह लीजिए, जिसमें आप कृष्ण नदी से लेके महानदी तक कह लीजिए। और उसका देखिए उत्कल तट क्या है, उत्कल तट कह लीजिए, तो आपको उड़ीसा से लेके बंगाल तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि माही नदी से लेके हुगली नदी तक है। ठीक है, तो चलिए आज तक हम लोग इतना ही क्लास में रहते थे, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे।